रहे हैं और यही बड़ी चुनौती थी जिससे निपटना था। अब इसके लिए किस तरीके से 100 से ज्यादा टैंकर की व्यवस्था पहले से ही की गई थी, जिसका जिक्र मानव भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह हमने देखा कि किस तरीके से बेहतर तालमेल सभी अथॉरिटीज के बीच में दिखाई दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आपने सफल ध्वस्तीकरण इन दोनों टावर का देखा है। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिन 100 टैंकरों को बुलाया गया था, अब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो सोसाइटीज हैं, वो पेड़ हैं, वो इलाका है जो इन्हीं दोनों टावर के आसपास था, जहां सबसे ज्यादा हम कहें कि नुकसान होने की आशंका थी। लेकिन अब ये जो धूल के कण जम गए हैं, इनको हटाने के लिए किस तरीके से स्प्रिंकलर वहां पर मौजूद हैं और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जो ये बयां करती है कि कैसे कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए हर एक चीज को ताक पर रखकर ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। पहले तस्वीर जिसमें 32 मंजिला और 29 मंजिला ये दोनों टावर, अब इनका नामो निशान खत्म कर दिया गया है। मैं 7 सेकंड के अंदर ये दोनों टावर ध्वस्त हो गए हैं। दूसरी तस्वीर, मिट्टी में ये दोनों टावर मिल गए हैं, ये अब यहां नहीं है। तीसरी तस्वीर, 7 सेकंड का समय, एक बटन और ये दोनों टावर वहां से गायब हो चुके हैं। 24 तस्वीरें आपके सामने हैं। 24 तस्वीरों में आप हर एक एंगल से, आगे से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से, हर एक जगह से आप देखेंगे कि आपको ये दोनों टावर ध्वस्त होते दिखाई देंगे। धूल का बड़ा गुबार उठता दिखाई देगा और लोगों में उत्सुकता भी है। ये देखिए, लोग ये देखना भी चाहते थे। ये आपने तस्वीर देखी कि कैसे जब ये ध्वस्त हुए तो आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने तालियां भी बजाई हैं कि कैसे भ्रष्टाचार की निशानी साथ लिए ये दोनों टावर ध्वस्त कर दिए गए हैं। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, आप उस जगह पर मौजूद है। आपने कहा कि अभी प्रशासनिक अधिकारी अंदर गए हैं, क्या बाहर आए, कोई जानकारी उनकी ओर से दी गई, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ? जी देखिए, अभी इस रोड से बिल्कुल जो नोएडा के कमिश्नर हैं वो भी अंदर विजिट करने गए हैं अपनी दलबल के साथ, और अभी इसके पहले एडीएम, डीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो पानी के टैंकर्स हैं वो लगातार यहाँ पे बारी बारी से अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर युद्ध स्तर पे जो जल छिड़काव है वो हो रहा है। और देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें देखिए मुस्तैदी से यहाँ पर अलर्ट मोड में भी एनडीआरएफ की कई टीमों को यहाँ पर रखा गया है ताकि 5 बजे तक का टाइम जो है काफी क्रूशल टाइम बताया जा रहा है, क्योंकि जब तमाम एजेंसियां ये सुनिश्चित कर लेंगी कि जो ट्विन टावर को गिराया गया है, जिसे डेमोलिश किया गया है, उसके पास की जो 2 सोसाइटी थी उनमें किसी तरह का कोई डैमेज कंट्रोल तो नहीं हुआ है, उनमें जो बिजली की लाइन थी और खासतौर पे जो गैस की पाइपलाइन थी उनमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, जो लिफ्ट है वो सुचारू रूप से काम करेगी या नहीं करेगी, ये तमाम चीजें सुनिश्चित होंगी। उसके बाद ही एक मैसेज सर्कुलेट किया जाएगा आम लोगों के लिए, खासतौर पे इन 2 सोसाइटीज के, कि वो 5 बजे के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी लोगों के अंदर डर है, क्योंकि ट्विन टावर तो गिर गया है, लेकिन क्या लोग अभी भी अपने घरों में वापस आने के लिए राजी होंगे 5 बजे के बाद, ये देखना होगा। या वो चाहेंगे कि कोई बड़ा अधिकारी नोएडा का या कोई एक ऐसी टीम वर्क है जो उन्हें ये सुनिश्चित करे कि उनके घर जो हैं वो अभी भी पूरी तरह से महफूज है, उनमें कोई दरार, उनमें कोई किसी का डैमेज किसी तरह का नहीं आया है। क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से महज 9 सेकंड या लग रहा था कि उससे कम सेकंड में ही बिल्कुल लौटेंगे आपके पास में। तो आनंद वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे अब आसपास जो इलाके हैं वहां पर एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद और 5 बजे तक का समय मुकर्रर हुआ है कि 5 बजे तक स्थिति देखी जाएगी। हम आपको अब अलग अलग कैमरे से तस्वीरें दिखाते हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये कैमरे 1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई कि कैसे ये दोनों टावर जब ध्वस्त हुए। आवाज आप सुनिए और साथ ही साथ कैसे धूल का बड़ा गुबार आप देख रहे हैं। ये कैमरे चौथा था, उसकी तस्वीर आप देखिए, साइड एंगल से आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। वाटरफॉल एक्सप्लोजन का जिक्र लगातार किया गया, तो वही वाटरफॉल एक्सप्लोजन होता दिखेंगे कि कैसे एक साथ ये दोनों पूरी की दोनों टावर ध्वस्त हो गए। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, ये सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं। सामने आपको सिटी फॉरेस्ट दिखाई देगा, पेड़ दिखाई देंगे, उन पर भी धूल जमते दिखाई दी, लेकिन अब वहां पर छिड़काव पानी का किया जा रहा है। ये 93A के अंदर की सोसाइटी के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे नजदीक का ये कैमरा था जिसमें रिकॉर्ड हुआ कि कैसे महज 7 सेकंड के अंदर ये दोनों टावर ध्वस्त हो गए और आसपास की जो सोसाइटी थी वहां पर धूल का बड़ा गुबार उठता देखा, लेकिन हवा तेज थी और इसीलिए देखिए धूल बहुत ज्यादा देर तक वहां नहीं जमी। ये 5वां कैमरा आप देखिए कैसे आप इसका एक जूम व्यू देख रहे हैं कि कैसे ये दोनों टावर जब ध्वस्त हुए हैं तो आसपास धूल का बड़ा गुबार देख रहे हैं। उसके पीछे जो शीशे की आप इमारत देख रहे हैं वहां से पूरा का पूरा कंट्रोल देखा जा रहा था, वहां से ये समझा जा रहा था। 7 सेकंड, एक बार फिर से ये 7 सेकंड इतिहास रचने वाले थे। ये 7 सेकंड ये दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार चाहे कोई भी कहीं भी रहते हुए करे उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये 7 सेकंड ये दिखाते हैं कि कैसे 32 मंजिल 29 मंजिल इमारत महज 7 सेकंड के अंदर ध्वस्त कर दी गई, क्योंकि वो कानून के दायरे में नहीं आती हैं। कैसे लंबी लड़ाई लड़ी गई और 7 सेकंड में ये सब कुछ खत्म कर दिया गया।
7 सेकंड ये बताते हैं, समझाते हैं कि जब कुछ भी कानून के दायरे में नहीं आएगा, भ्रष्टाचार के रहते हुए सब कुछ किया जाएगा, तो कानून से ऊपर कुछ नहीं और 7 सेकंड में सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया था कि आप सबसे कम समय का विकल्प निकालिए, समझाइए जनता को, बताइए कि सबसे कम विकल्प समय में कैसे ये दोनों टावर गिराए जा सकते हैं। ऋतिका हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। ऋतिका, आपने देखा कैसे 7 सेकंड में दोनों टावर ध्वस्त कर दिए गए हैं। अब बाद में क्या तस्वीर निकल कर आ रही है नोएडा प्रशासन की ओर से, बाद में क्या तैयारी की गई? बिल्कुल सपना, देखिए ये तैयारी पिछले 6 महीने से केवल और केवल उन 9 सेकंड के लिए की जा रही थी जिसमें इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे टावर को ध्वस्त करना था। और इसी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के साथ अब वो दोनों टावर, जो कि एक 31 मंजिला थी और दूसरी 29 मंजिला थी, यानी कि कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि 60 मंजिला ये दोनों के दोनों टावर, जो कि पूरी तरीके से मिट्टी में तब्दील हो चुके हैं। प्रहार इतना ज्यादा जोरदार था कि नेस्तनाबूद ये दोनों के दोनों टावर होते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के साथ एक बड़ा मैसेज, एक बड़ी नजीर इस लिहाज से भी पेश होती हुई नजर आई है क्योंकि ये सीधे तौर पर सबक है शासन प्रशासन उस सरकार को, उन अधिकारियों को जिनकी नाक के नीचे इस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चलता है, जो आम जनता को किस तरीके से ठगते हैं, उनकी मेहनत की कमाई को इस तरीके से भ्रष्टाचार की नींव में लगा देते हैं। ऐसे में उन तमाम लोगों पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सालों की मेहनत जो आम लोगों की तरफ से देखी गई थी कि लंबी चौड़ी एक लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद आखिरकार जीत मिली और उसी जीत पर आज आखिरी मोहर लग चुकी है जब ये दोनों के दोनों टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इसके बाद अब उन तमाम भ्रष्टाचारियों पर पूरी तरीके से ब्रेक लग जाएगा जो इसी तरीके से मिलावटखोरी करते हुए आम जनता के पैसे को ठग कर इस तरीके की भ्रष्टाचार की नई नई नींवों को अंजाम देते हैं। क्या उनको एक बड़ा सबक अब प्रशासन और शासन की तरफ से दिया जाएगा? लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ी तस्वीर आपको ये भी दिखाते चले। ये देखिए, मैं इस वक्त फ्लाईओवर के इस पार मौजूद हूं और दोनों की दोनों जो सड़कें हैं वो अब पानी से साफ की जा रही है। हालांकि वाटर टैंक सुबह से ही चप्पे चप्पे पर यहां पर लगाए गए थे, इसके साथ ही पानी का छिड़काव भी होता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो वायु प्रदूषण को लेकर थी कि जब धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैलेगा तो ऐसे में हवा जो है प्रदूषित हो सकती है और वो हवा कई लोगों के लिए मुसीबत ना बने। तो ऐसे में उसी मुसीबत पर काम किया गया डेमोलिशन टीम की तरफ से क्योंकि दोनों ही फ्लैट्स जो कि बेहद नजदीक थे, इन दोनों टावर्स के बीच में उनकी जो दूरी है महज 9 मीटर के आसपास होगी। तो ऐसे में प्राथमिकता पहले वो दोनों सोसाइटी थी और इसके साथ ही ये था कि किसी तरीके का वायु प्रदूषण ना हो। इसके साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो आम लोग भी इस शानदार दृश्य को पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए नजर आए, स्वागत किया गया और साथ ही साथ उस टेक्निक का भी हर कोई जमकर सराहना करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये टेक्निक इस लिहाज से तैयार की गई थी, वाटरफॉल, यानी कि जो मलबा है वो चारों तरफ बिखरा नहीं है, वो एक जगह पर, एक ही जगह पर सटीक आकर गिरा है ताकि आसपास के इलाकों में, आसपास की सोसाइटी में, आसपास के पूरे एनवायरनमेंट में किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ऐसे में टेक्निक पूरी तरीके से सफल हुई है। डेमोलिशन की टीम जो कि लगातार लोगों को समझाती हुई नजर आई, लोग भी समझे हैं, लोगों का समर्थन भी मिला है। ऐसे में अब बहुत बड़ी तस्वीर ये निकलकर सामने आ रही है कि जितना अनुमान लोगों की तरफ से लगाया जा रहा था, जो डर और जो कहीं ना कहीं बहुत तरीके की आशंकाएं लोगों के जहन में थी, उन तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए बहुत ही सफलतापूर्वक ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। लेकिन अब जो मलबा वहां पर इकट्ठा हुआ है ठीक उसी जगह पर जहां पर बिल्डिंग गिरी है, अब उस मलबे को किस तरीके से हटाया जाता है क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 70,000 से 80,000 टन वहां पर इकट्ठा हो चुका है मलबा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मलबा हटाने का काम को लेकर पहले से ही तैयारी पुख्ता कर ली गई है। ऐसे में इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जितने भी मार्क्स ब्लॉक किए गए थे क्योंकि 5 मुख्य सड़कें बताई जा रही थी जो कि सीधे तौर पर इस ट्विन टावर को जोड़ती थी, वो फिलहाल खोल दी गई है। और इसके साथ ही सपना का भी हम रुख कर लेते हैं। सपना जो कि स्टूडियो से लगातार आपको हर एक तस्वीर और हर एक कैमरा के जरिए वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सपना का हम रुख करेंगे, लेकिन जावद मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है, वो भी सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट और तस्वीर पहुंचा रहे हैं। जावेद, आप क्या कुछ इस वक्त अपडेट देंगे हम तक? देखिए, सेक्टर 93 में हमारी मौजूदगी है, जो उसके आसपास की सड़कें हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाएं। जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वो स्प्रिंकलिंग नज़र आ रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ट्रैक्टर पर टैंक लगाकर, पानी का टैंक लगाकर किस तरह से छिड़काव किया जा रहा है वो देख सकते हैं। ये एक ट्रैक्टर है। इसी सड़क पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मेरे कैमरा पर्सन सुनील यादव आपको दिखाएंगे,
दूसरी तरफ भी आप देखिए किस तरह से जो पेड़ों पर स्प्रिंकलिंग है वो की जा रही है। आमतौर पर जब डस्ट पॉल्यूशन होता है तो वो पेड़ों पर जमा हो जाता है, तो उसी को साफ करने के लिए ये किया जाता है। आपको बताएं कि जब आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन होता है नवंबर के महीने में, तब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी सेक्टर 93 में बहुत ज़्यादा स्प्रिंकलिंग की जा रही है, चाहे वो ट्रैक्टर के साथ लगे टैंक हो, जिस तरह से ये चल रहा है आप तस्वीरों में देखेंगे, या फिर फायर की गाड़ियाँ हमें नजर आ रही है जो पानी का छिड़काव गई थी। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या टीम बाहर आई? क्या कुछ टीम की ओर से कहा जा रहा है? हेलो आनंद, अगर आपको आवाज मिल रही है मेरी, तो आपने अभी जानकारी दी कि टीम अंदर गई है। क्या कुछ टीम की ओर से अपडेट दिया गया? कोई नुकसान तो नहीं हुआ आसपास की सोसाइटीज को? जी देखिए, मैं आपको एक बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं। दरअसल ये जो तमाम आप लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी स्टाफ देख रहे हैं, टेक्नीशियन देख रहे हैं, ये एटीएस विलेज के तमाम वो सिक्योरिटी स्टाफ हैं जो करीबन 12:30 बजे तक जो ट्विन टावर था उसके पास अपनी सोसाइटी में मौजूद थे, और इन्होंने जब बिजली, पानी और गैस कनेक्शन सुनिश्चित कर लिए कि वो पूरी तरह से कट गए हैं और तमाम लोग खाली करके चले गए एटीएस विलेज को, उसके बाद ये लोग वहां से बाहर निकले। इनसे आंखों देखा हाल जानते हैं। आप टेक्नीशियन है एटीएस विलेज के, कब तक थे आप वहाँ पर? मैं टेक्निकल इंजीनियर वहाँ पे एटीएस विलेज के। हाँ। मैं 12:30 बजे तक वहाँ पे था। हाँ। और पूरी सोसाइटी खाली कराने के बाद जी। अपनी टीम को लेके वहाँ मेन लाइट काटा, फिर हमने पारसनाथ में आ गए। पूजा भी हुई थी सुना ट्विन टावर के पास? ट्विन टावर के पास एक पंडित आए, वहाँ पूजा सुबह हो रही थी। पूजा सुबह हुई थी। और अभी कब तक के लिए आपको अलर्ट रखा गया यहाँ पर? अभी जब से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को मिलेगा ग्रीन अलर्ट, तब हम टीम लेकर वहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छा, आप किस एटीएस से ही हैं? जी एटीएस से। कब तक थे आप अंदर? हम 12:30 बजे निकले। 12:30 बजे तक जी। और जो तमाम रेसिडेंट्स के लोग हैं वो कब तक खाली करके चले गए थे? वो 10 बजे तक खाली कर चुके थे। चले गए थे? जी जी। 9:30 बजे तक। वैसे टाइम 7 बजे का था, लेकिन थोड़ा देर लग गई। देर लग गया था जी। और कितने लोग रहते हैं एटीएस विलेज में? 36 फ्लैट है, 736 फ्लैट है, 736 फ्लैट है। और बिजली पानी अभी कटा हुआ है अभी बिल्कुल। ठीक है आनंद, ये तमाम वो लोग हैं जिनके अंदर डर भी रहा होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। 12:30 बजे तक वो वहां पर मौजूद थे। मानव का रुख कर लेते हैं। मानव, लगातार वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, टीम अंदर गई है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? किस तरीके से अब काम किया जा रहा है? देखिए, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ऋतु माहेश्वरी जो सीईओ है नोएडा अथॉरिटी की, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो पास की सोसाइटी है उसकी दीवार तक मलबा गया है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी पूरी समीक्षा की जा रही है। और आप मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, जो पुलिस के अभी अधिकारी थे वे लगातार अब सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं, और जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया जाएगा कि किसी तरीके का कोई नुकसान अंदर आसपास नहीं हुआ है जहाँ पर टावर गिराए गए, तब तक ये बैरिकेड्स यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे। ऐसी जानकारी हमें यहाँ पर दी जा रही है। अभी भी आपको एम्बुलेंस बैरिकेड के उस पार खड़ी हुई दिखाई पड़ेगी, वाटर स्प्रिंकलर्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, बड़े अधिकारी हैं। अभी उनकी गाड़ियां यहाँ से काफिला अंदर गुजरा है। तो जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया जाएगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और एक जानकारी ये भी आ रही है कि 6:30-7 बजे के आसपास जो बिजली काटी गई थी आसपास की सोसाइटीज की, वो बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे मूवमेंट हमको यहाँ पर दिखाई देगा। और अब जो पुलिस बल है वो यहाँ पर कम हो रहा है, जितना जरूरत भर का पुलिस बल है वही बस यहाँ पर अभी बचा हुआ है। प्रतिका, ठीक है।